I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का अपना रनिंग में है, चल रहा है कंटिन्यूस। द 4 रियल्म ऑफ द अर्थ, इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी थी, समझी थी, जानी थी कि इस चैप्टर में आपको क्या समझाया जा रहा है। तो आपने रियल्म देखे थे हमारे अर्थ के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये हमारे रियल्म होते हैं, जिन्हें हम जोन कह सकते हैं या बेल्ट्स कह सकते हैं, और डोमेन्स बोल सकते हैं इनको हम। तो ये आप जान चुके थे, और इसमें आप लिथोस्फीयर वाला पार्ट समझ रहे थे कि लिथोस्फीयर में क्या है। तो इसमें आपने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को जाना था, जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स में आप ये समझ रहे थे बच्चों कि कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, कौन सा कॉन्टिनेंट शॉर्टेस्ट है, किस कॉन्टिनेंट को सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, कौन सा नदर्न में आता है। ये सारी चीजें आपने देखी थी। सबसे पहले हमने एशिया को लिया था, आफ्टर दैट वी विल कम, हम आ गए थे यूरोप पर, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। इस तरीके से सारे हम लोगों ने कॉन्टिनेंट जान लिए थे, कौन कौन से थे। मैप के थ्रू बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने ली थी, जिसमें हमने अपना अफ्रीका दिखाया था, नॉर्थ अमेरिका देखा था, अपने साउथ अमेरिका देखा था, फिर ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की क्या फेमस बात है वो भी आपने देखी थी। क्या चीजें हैं ऐसी जो जानने लायक हैं आपकी एंटार्क्टिका के। यहाँ पर किसी भी तरीके का सेटलमेंट नहीं है, लाइफ सेटल नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, क्या करने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी थी। इसके बाद बच्चों एक सेकंड पॉइंट है आपका रियल में, वो था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बच्चों जो है ये वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोस्फीयर को लेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इस चैप्टर के द्वारा। उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बच्चों आपके प्रेजेंट में आपके केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं होती हैं, बल्कि लाइफ लॉन्ग आपको ये चीजें काम देती हैं। कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौके पर, आप किसी भी एज पर होते हो, लेकिन ये चीजें आपको हमेशा साथ देती हैं। तो बच्चों, हाइड्रोस्फीयर रेफर करता है उस पार्ट को, अर्थ के उस पार्ट को जो कवर्ड किए होता है वाटर से। हमारी अर्थ को पूरी तरह से वाटर से कवर किए हुए है, ठीक है। आपको पता है हमारी जो अर्थ है बच्चों, आपको मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में अपना पूरा वर्ड दिखाया था। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का जो ये पार्ट है जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं, ये सारा लैंड सरफेस होता है, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, जिसमें हमारे सीज, ओशंस आते हैं, ये सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो हमारा लगभग काफी पार्ट जो है हमारे अर्थ का, वो पूरी तरह से आपका वाटर से घिरा हुआ है। 71% बहुत होता है बच्चों, 71% हमारी अर्थ जो है वाटर से कवर हो रखी है। वही हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें वाटर बेटा सभी रूप में, सारे फॉर्मेशन के रूप में इंक्लूड होता है, चाहे वो आइस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वाटर वेपर हो। सारा ही फॉर्मेशन हमारा वाटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो वाटर का जो ग्लेशियर का रूप होता है, आइस का रूप होता है, शीट्स बन जाते हैं जिसके आइस शीट्स, वो भी इस हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। और इट इज फाउंड एज फ्लोइंग वाटर इन ओशियंस। ओशन का जो वाटर होता है, जो फ्लो होता है, वो भी इस हाइड्रोस्फीयर में आता है, दर्शाया जाता है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, इनसे रिलेटेड जो भी वाटर है वो हमारा सारा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इट इज ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो वाटर वेपर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर चारों ओर घूम रहा होता है, ये भी हमारे हाइड्रोस्फीयर के पॉइंट में, पार्ट में आता है, ठीक है। ऑल दीज फॉर्म्स टुगेदर मेक द हाइड्रोस्फीयर। इस तरह से बच्चों आप समझ चुके होंगे
कि जहाँ भी वाटर अवेलेबल है किसी भी रूप में, वो सारा कुछ हमारे हाइड्रोस्फीयर के साथ जुड़ता है। वो सब कुछ मिलकर के हमारे हाइड्रोस्फीयर को बनाता है। ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो हमारी अर्थ की जमीन है, वो 71% जो है वो काय से घिरी है बच्चों, वो वाटर से कवर हो रखी है। और केवल हमारे पास 29% जमीन ऐसी है जिस पर हम लोग रहते हैं। अपना पूरा वर्ल्ड मात्र 29% लैंड सरफेस पर बना हुआ है। दिस गिव्स द अर्थ अनदर नेम, इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है और इसे यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, वाटर का कलर बच्चों ब्लू माना जाता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अब देखिए, जो आपका 71% वाटर हमारा होता है और 97% वाटर जो है बेटा ये ओशियन में होता है, हमारे समुद्रों में पाया जाता है। और वो टोटल पूरी तरह से सॉल्टी होता है, खारा होता है, जिसे हम यूज में नहीं ला सकते। 2% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। और बाकी 2% जो होता है 100 में 97% ओशन का होता है, जिसे हम अपने यूज में नहीं ला सकते हैं। बचा कितना बच्चों? 3%। उसमें से भी 2% जो होता है वो आइस और ग्लेशियर्स आइस शीट्स के रूप में होता है। मतलब वो इतना हार्ड होता है कि आपके मतलब का नहीं होता, हम उसे किसी भी यूज में नहीं ले सकते। बचा कितना? 1%। 1% वाटर जो होता है वो ही हमें पीने के लिए मिलता है, जो फ्रेश वाटर होता है, जो हमें जिंदगी को जीने के लिए जरूरी होता है, वो हमें अंडरग्राउंड स्ट्रीम से मिलता है। समझ गए? तो इसीलिए बेटा कहा जाता है कि अपने वाटर को सेव करो, सुरक्षित रखो भविष्य के लिए। फ्रेश वाटर इज, इसीलिए फ्रेश वाटर जो होता है एक क्रिटिकल रिसोर्स, एक बहुत ही समस्यात्मक बात बन चुकी है। फ्रेश वाटर कम्स डाउन एज प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। जो फ्रेश वाटर है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ के सरफेस पर जब एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरता है, आता है, तब हमको अवेलेबल होता है। flows as rivers and streams along it and is found in ground water beneath it। इसके बाद वो हमें जमीन पर मिलता है और उससे हम अपने जीवन को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओशन फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशंस जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं हाइड्रोस्फीयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है हमारे ओशन में अवेलेबल है। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी ओशन हैं अपने पूरे वर्ल्ड के, वो सभी आपस में इंटरकनेक्ट हैं बच्चों। Oceans help international trade by forming natural marine routes। और जो ओशन है इसके द्वारा हम ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हमारी चलती है नेचुरल मैरीन रूट्स के थ्रू। ठीक है, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, आयात निर्यात करते हैं विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से, वो सारा कुछ हमारा ओशन के थ्रू ही होता है। दे ऑल्सो सपोर्ट मैरिन लाइफ, और इसके अलावा वो हमारी मैरिन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिए, आपने इसको देखा था, इसमें आप देखिए जितने भी ओशन हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, जितने भी हैं वो सारे इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। आपको दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो कि सारे ओशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं।
ठीक है, वही बात आपको इसमें समझाई गई है। द वाटर साइकिल, हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा। अब वाटर साइकिल देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारी अर्थ पर वाटर कहाँ से आता है, नेचुरली वो किस तरीके से डेवलप होता है और फिर वापस अपने सीजनल वो हमारे पास आने लगता है रेनफॉल के थ्रू। ऐसा कैसे होता है? द वाटर साइकिल रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है ये एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट पर जो वाटर है वो साइकिल, वाटर साइकिल जो है ये इंटरचेंज, ये आपस में चेंज होकर के हमारे लिए आता है।